Hello students, in the previous lecture we have discussed the introduction of the story of village Palampur and the production, the factors of production या production factors. प्रोडक्शन फैक्टर्स में मैंने 4 फैक्टर्स बताए थे आपको, लैंड, फर्स्ट लैंड, देन लेबर, देन फिजिकल कैपिटल एंड देन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम डिस्कस कर चुके हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अबाउट लैंड मीन्स लैंड इज फिक्स्ड इन पालमपुर, and then how we increase the production on the same piece of land. And next we have already discussed that will the land sustain after the introduction of green revolution. And then we have already discussed the distribution of land in this in the village Palampur, and who will provide the labor we have already discussed। और लेबर प्रोवाइड कौन करवा रहा है वहाँ पर? जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वो। ठीक है, एंड इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट या वी डिस्कस्ड वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। अब यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि भाई जैसे फार्मिंग है, इन फार्मिंग ईच एंड एवरी फार्मर नीड कैपिटल, मनी। भाई हर एक फार्मर को पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो पैसे की ज़रूरत है तो जो स्मॉल, देखो फार्मर्स यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स। अब मीडियम और स्मॉल लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास तो मनी कहीं ना कहीं से उनकी सेविंग से बच जाता है बेटा। अब स्मॉल फार्मर्स के या जिनके पास में लेस देन 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उन फार्मर्स के पास में पैसा कहाँ से आता है? बिकॉज एग्रीकल्चर में तो आपको कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इनपुट्स के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास वो अपने पैसे का अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं? लार्ज और मीडियम जो फार्मर्स हैं उनके पास में पैसे का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? यहाँ इस टॉपिक में हमें ये देखना है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। वो बेचारे अरेंज करते हैं, बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम द मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। यहाँ पर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। यहाँ पर क्या है बेटा कि भाई जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स को वो क्या करते हैं? स्मॉल फार्मर्स उनके पास में खुद की अपनी कोई भी सेविंग नहीं होती है, इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, मनी लेंडर से या ट्रेडर से वो कुछ पैसा उधार ले लेते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा लेते हैं, जिसको वो उनको बेचारों को बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल, मतलब इस चैप्टर में एग्जांपल दे रखा है 24% इंटरेस्ट रेट पर वो मतलब उसको वो पैसा उधार लेते हैं, और उसके एवज में इतना तो देते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं भाई, जब मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनको जब ज़रूरत होती है तो उनके खेत में वो काम भी करते हैं विदाउट वेजेस, एज ए बेगार भी करते हैं, प्लस में इतना % वो इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्यों वो जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, क्यों वो मनी लेंडर से पैसा उधार लेते हैं? वो किसी बैंक वगैरह से लोन क्यों नहीं ले लेते? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो बैंक से लोन लेने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? पेपर्स चाहिए, और जैसे ज़मीन के पेपर, अपने घर के पेपर। जो बेचारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बेचारे ना चाहते हुए मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं। ये तो हो गए स्मॉल फार्मर्स की। अब उसके बाद में आता है जो भी मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या काम करते हैं। अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो अपनी खुद की सेविंग्स बचा लेते हैं फार्मिंग से। खेती जो करते हैं उससे जो बच जाता है उससे वो अपने पैसे नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख लेते हैं। सेल दी सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, जो भी गेहूँ, अनाज, जो भी ग्रेन्स है वो उनको सरप्लस है उनको बेच देते हैं, उस सामान को बेच देते हैं। ठीक है, और वो उसको अपने अगले साल के लिए अपने उसमें एक्सपेंड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उस पैसे को सेव करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा यही समझने का था, और ज़्यादा कुछ इस पॉइंट में समझने का नहीं है। लार्ज और मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स
बस यही चीज़ों को घुमा फिरा के फिर मतलब वो घुमाया जा रहा है। बस ये है कि भाई स्मॉल फार्मर्स मनी लेंडर से उधार लेते हैं, जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो अपनी खुद की सेविंग से बचा लेते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन जो उनके पास में होता है वो बेटा वो मार्केट में सेल कर देते हैं और उसको अपने नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रख लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में आता है बेटा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब पालमपुर की जगह आप अपने अपने गांव का नाम लिख लो यहाँ पर समझने के लिए। भाई आप जिस भी गांव के हो तो गांव में एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को छोड़कर और गांव में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है समझने के लिए समझो। अब आप देखो भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। देखो डेयरी फार्मिंग आजकल सभी, क्योंकि डेयरी और फार्मिंग दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं बेटा। जिस घर में एनिमल रियरिंग है, पशु पाले जाते हैं, वहां पर आपको क्या मिलेगा, वह वो एग्रीकल्चर भी करेंगे, या जहाँ जिस घर में खेती हो रही है वहां पर पशु भी रखे जाएंगे, चाहे एक रखे दो रखे, भैंस गाय जो भी है अपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो रखते जरूर है। तो पहला तो आपका क्या हो गया भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, फार्मिंग वाली नहीं, नॉन फार्मिंग। पहला ही क्या है बेटा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इंडिया में ये मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज हैं और ये पालमपुर की भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज हैं। और यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को बेनिफिट के लिए या प्रॉफिट के लिए वो क्या करते हैं, मतलब डेयरी फार्मिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी उन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, उनको लोन प्रोवाइड करवा रही है ताकि उनकी इनकम, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टेटस है, वो इंक्रीज हो सके, किसका, फार्मर्स का। ठीक है। और डेयरी फार्मिंग आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर देयर नीड्स। ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए उनको पाला जाता है पशुओं को, और उस दूध को इकट्ठा करके प्यूरिफाइड करके उसको बेटा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाए बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अच्छा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज गाँव में स्टार्ट होती है, हर एक गाँव में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज। अच्छा, छोटी इंडस्ट्रीज जैसे आपकी मम्मी अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो घर के अंदर दरी बनाने लग गई, ठीक है, अच्छा वो मैट बनाने लग जाते, चटाई बनाने लग जाती जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर उसके साथ साथ में बेटा जैसे ईंटों के भट्ठे लगा लेते हैं हमारे गाँव में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हमारे गांव वाले एरियाज में या किसी भी गांव में या पालमपुर के अंदर ये वाली एक्टिविटीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी है, वहां पर डेयरी फार्मिंग भी है, शॉपकीपर्स भी है हमारे गांव में, छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं, जैसे सब्जी की दुकानें, छोटे छोटे हमारे यहाँ पर वो झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं हर एक गांव में। तो ये छोटे छोटे ये शॉपकीपर्स भी गांव में ये भी काम मिल जाता है। ठीक है बेटा, ट्रेड के लिए भाई थोड़ा बहुत कुछ सामान बेचना है, खरीदना है, डेली यूजेस के जो सामान है वो उसके ज़रूरतें हमारे गांव से पूरी हो जाती है। ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट इसमें आता है बेटा ट्रांसपोर्ट। जो इनमें आप जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट मैं बता रही हूँ वही आपको याद रखने, आप अपने गांव को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप सारे पॉइंट्स खुद देखें कि हाँ हमारे गांव में डेयरी फार्मिंग भी है, डेयरी भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, हमारे यहाँ पर शॉप कीपिंग भी है, हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, क्लॉथ स्टिचिंग भी है, किसी की मम्मी सिलाई भी करती होगी घर के अंदर, भाई चलो ठीक है थोड़ा टाइम पास हो जाए, एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, भाई काम सिलाई का काम भी हो जाए, तो ये भी बेटा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड होते हैं। ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, तो अब ये पालमपुर के बारे में बता रखा है भाई, वहाँ पर कौन कौन सी रिक्शा है और ये सब कुछ आपको बता रखा है। आपके गांव में कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप देख लीजिए। ये आपका चैप्टर बेटा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंप्लीट हो गया है। इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपको नोट्स बना के पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, समझ में नहीं आए दोबारा से वीडियोज को सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, और समझ में उससे अच्छा तब आएगा जब आप चैप्टर को रीड करेंगे खुद अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।